नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं जनता दस्तक। जनता दस्तक के माध्यम से आज हम आप लोगों को बताएंगे कि एक बहुजन मिशनरी गायक हैं। वो डॉक्टरी के पेशे से आते हैं और बहुजनों को जगाने के लिए लगातार कविताएं लिखते हैं और उनको गाते भी हैं। सबसे पहले हम उनसे जानेंगे कि बहुजनों के विषय में जो ये कविताएं लिखते हैं ये कब से लिखते आ रहे हैं और उनके विषय में भी जानेंगे। सर नमस्कार। सर नमस्कार। सर, सबसे पहले हमारा प्रश्न यही है कि आप डॉक्टरी के पेशे से आते हैं और बहुजन समाज को जगाने के लिए कविताएं लिखते हैं। पहले तो अपने विषय में बताएं और इस कविता की शुरुआत कब से हुई लिखने की? मैं मदन लाल मधुर मेरा नाम है जी। और ये मेरा बचपन का शौक रहा है गाना बजाना। पहले मैं जागरण और कीर्तन लिखता था जी। फिर उसके बाद में कुछ हमारे समाज के शिक्षित लोगों के साथ में मेरा बैठना उठना हुआ। बाबा साहब के बारे में लोगों ने बताया, फिर उसको उनको पढ़ना चालू किया। फिर पढ़ने के साथ साथ में लिखने का भी काम हमने चालू किया। तो वो काम आज भी निरंतर जारी है मेरा। और मैं कविताएं भी लिखता हूँ, गीत भी लिखता हूँ और अपने टूटे फूटे शब्दों में उसको गाने का प्रयास भी करता हूँ। और मेरा अपना एक यही उद्देश्य है कि हमारे जो दलित, पिछड़े, शोषित समाज के लोग हैं वो बाबा साहब को अधिक से अधिक पढ़ें, संविधान को पढ़ें, शिक्षा की ओर खुद जाएं, अपने बच्चों को बढ़ाएं। शिक्षा बिना बाबा साहब की 3 बातें बहुत अटूट हैं। शिक्षित बनो, संगठित रहो, फिर संघर्ष करो। बिना संघर्ष के आज के युग में कुछ भी मिलने वाला नहीं है। शिक्षित आज हम देख रहे हैं कि शिक्षित होते हुए भी हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। वो तो एक चलिए दूसरा विषय है, लेकिन मेरे गाने से मैं बहुजन समाज परिवार से हूँ, इसलिए मेरा लगाव बचपन से बाबा साहब के प्रति लगा हुआ है। और ये मेरा प्रण है, ये संकल्प है मेरा कि जब तक मेरे तन में सांस रहेगी बाबा साहब के गीतों को जैसे भी टूटे फूटे शब्दों में रचा पाऊंगा, रचाता रहूंगा। टूटे फूटे शब्दों से अगर गा पाऊंगा तो गाता रहूंगा, नहीं गा पाऊंगा तो अपने घर में किसी बच्चे को ये विरासत दे के जाऊंगा। जैसा कि आप सुन रहे हैं कि मदन लाल मधुर साहब कह रहे हैं कि बहुजनों को जगाने के लिए हर प्रकार की कोशिश करेंगे, चाहे वो गीत के माध्यम से हो, चाहे संगीत के माध्यम से हो, चाहे लिखने से लेकर के गाने को लेकर के हो। लेकिन हमारा प्रश्न पहले से ही था कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। आज के समय में आप देख रहे हैं कि लोग हिंदू धर्म की तरफ बढ़ रहे हैं, हिंदुत्व के गाने गा रहे हैं। ऐसे मुश्किल समय में आप बहुजनों के जो गाने लिख रहे हैं ये कैसे क्या हो पा रहा है? सर देखिए, वो उनकी अपनी एक विचारधारा है जी, हमारी एक अपनी एक विचारधारा है। हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते हैं। ये स्वतंत्र देश में हम रहते हैं, यहाँ हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। वो अपनी विचारधारा के गीत गा रहे हैं, मैं अपनी विचारधारा का गीत गा रहा हूँ। वो अपने ईश्वर भगवान को पूज रहे हैं, मैं अपने बाबा भीमराव अम्बेडकर को, भगवान बुद्ध जी को पूज रहा हूँ। अब जैसे आप मान लीजिए कि किसी डॉक्टर को किसी की दवाई फायदा करती है, किसी को किसी डॉक्टर की दवाई फायदा करती है, तो उनको जिस डॉक्टर की दवाई फायदा करती हो वो वहां से इलाज कराए। हमें बाबा साहब की दवाई फायदा कर रही है, भगवान बुद्ध जी की कर रही है, तो हम उनके शरण में पड़े हुए हैं। अगर विचारधारा की ही बात कर रहे हैं, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म दोनों की अलग अलग विचारधारा है, तो उनमें अंतर क्या है? सर ये अंतर ये है, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म बहुत अंतर है उसमें। एक बार सन 1928 में जब एक हिंदू महासभा का गठन किया गया था, तो उसमें पेरियार ललाई सिंह यादव और बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने एक संगठन बनाया था, हिंदू महासभा। तो उसमें कुछ हिंदुओं से कहा गया था कि आप इसकी सदस्यता ग्रहण कर लीजिए। तो उन लोगों ने जवाब ये दिया था कि हम तो हिंदू नहीं है, हम आर्य हैं। अच्छा। तो उसी समय उन्होंने वो कागज फाड़ के फेंक दिया था। तो तब उस संगठन का नाम रखा गया था पिछड़ा वर्ग। पिछड़ा वर्ग उस समय फिर उस संगठन का नाम रखा गया था।
तो उनकी विचारधारा, वो हिंदू हैं, ठीक है, मैं भी हिंदू हूँ, वो भी हिंदुस्तान में रहते हैं, मैं भी हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान ही गलत शब्द है, लोग प्रयोग करते हैं, जबकि हमारे संविधान के पहले पेज पे लिखा हुआ है भारत, भारत का संविधान। लोग कहते हैं भारत माता, भारत राजा भरत के नाम, पुत्र के राजा भरत के नाम पे भारत का नाम रखा गया। तो भारत है पुरुष लिंग और माता स्त्रीलिंग, तो ये कहाँ मेल खाता है? जब अभी हमारा कोई पड़ोसी देश थोड़ी सी भी हरकतें कर देता है तो लोग क्या कहते हैं, पाकिस्तान के तो हम भारत बाप है, तब वो बाप बन जाता है भारत। ऐसे लोग कहते हैं कि भारत हमारी माता है। माता है तो भैया सबकी माता है, मेरी भी माता है। माता के ऊपर सब महिला करते हैं, हम भी महिला करते हैं, लैट्रिन भी करने जाते हैं। अब हमारा पहला प्रश्न वहीं से शुरू होता है जहां से आपने शुरुआत करी। आपने कहा कि जब बाबा साहब और ललन सिंह यादव जी ने एक संगठन बनाया था हिंदू महासभा, तब उन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया था कि हम हिंदू नहीं, हम आर्य हैं। लेकिन आज यही बात अगर उनसे कही जाती है कि आप आर्य हैं, तो आज के समय में वो इस बात को मानने से इनकार करते हैं कि हम आर्य नहीं हैं। तो इसमें क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए साथियों, भाई साहब, ये किसी की खता नहीं है जी। खता तो जब है कि हम हाले दिल किसी से कहें, खता तो तब है कि हम हाले दिल किसी से कहें। अब क्या बताएं, मेरे ही SC ST OBC दलित भाई जब नहीं समझ पा रहे हैं कि मेरी दिशा कहाँ है, तो उसमें दोष किसका है? उनका किसी का दोष नहीं है। ये दिशा ना समझ पाने का कारण क्या है? अब कुछ लोगों के बहकावे में जैसे लोग आ जाते हैं या नासमझी कर जाते हैं, या तो किसी को 85% बहुजन समाज है, वो उन लोगों को क्यों नहीं बहका पा रहा? हम ही को वो लोग क्यों बहका ले रहे हैं? हम लोग उनके बहकावे में क्यों आ जा रहे हैं? सर क्या कहेंगे इस पर? अब इस पे तो कुछ सत्ता, हमारा समाज है दलित समाज, देखिए आर्थिक भी कमजोर है जी बिल्कुल, शिक्षा में भी कमजोर है जी, हर दिशा में कमजोर है, और कमजोर आदमी को हर आदमी दबाता है। अभी प्रत्यक्ष प्रमाण है कि अभी सरकार बने कितने दिन हुए, सफाई कर्मचारियों की महिलाएं सुबह 5 बजे अटेंडेंस लगाएंगी, काम करने जाएंगी, और अभी कोरोना काल में उनको कोरोना वॉरियर का नाम दिया गया था, सम्मानित किया गया था, जिसमें कहीं नहीं कोई जा पा रहा था, वहां पे सफाई कर्मचारियों को भेजा जा रहा था। कोरोना वॉरियर थे वो, पुलिस वाले भी कोरोना वॉरियर थे, पत्रकार भी थे। अब आप बताइए 5 बजे अगर सुबह महिला घर से 4 बजे सुबह निकलेगी, 5 बजे अटेंडेंस लगेगी जी, तो बच्चों को सोता हुआ छोड़ जाएगी, तो उनके बच्चे स्कूल कॉलेज कैसे जाएंगे? उनका टिफिन कौन लगाएगा, मंजन कौन कराएगा, नाश्ता कौन कराएगा? तो ये सब तोहफा मिला है। अब बात सफाई कर्मी पर ही आ गई है, तो आप लोग देखते होंगे कि उनको सफाई के लिए तो बुला लिया जाता है, लेकिन जो सफाई के मुख्य उपकरण होते हैं उनको नहीं दिए जाते। उसी का कभी टैंक में जाकर के उसी का तो नतीजा है अभी शहादतगंज जी में 2 हमारे सफाई कर्मचारी भाइयों की मृत्यु हो गई है। जी बिल्कुल, उपकरणों की कमी की वजह से। जी जी जी, ये उसी का नतीजा है। लेकिन मैं अपने सभी भाइयों से, SC ST OBC दलित समाज से जितने आते हैं, वंचित समाज, शोषित समाज है, उनसे सभी से मैं ये कहूंगा कि आप अपना देखिए, सोचिए, विवेक से सोचिए और समाज के लिए प्रति सोचिए। अगर बाबा साहब ने सिर्फ अपना सोचा होता तो आज हम लोग जहाँ पे हैं सूट बूट पहन के घूम रहे हैं, जिस स्थिति में आ गए हैं हम लोग नहीं आ पाते। वो भी संसद पहुंच चुके थे, आराम से घूमते खाते पीते, उनका परिवार मौज करता, उनको कोई चिंता नहीं। लेकिन उन्होंने अपनी रातें काली की, अपना जीवन बर्बाद किया, अपने बच्चे कुर्बान कर दिए, अपनी कोई हैसियत नहीं बनाई। उन्होंने अपनी हैसियत सिर्फ बनाई तो पढ़ाई लिखाई शिक्षा पे, तो उन्होंने संसार के लिए सोचा है। तो साथियों, अपने लोगों के लिए सोचिए और आगे बढ़ने का काम कीजिए। आप सभी से निवेदन है कि 14 अप्रैल को धूमधाम से अपने घर में बाबा साहब का जन्मदिन मनाएं
अच्छे अच्छे पकवान बनवाएं, घरों को सजाएं दीप मालाओं से, और किसी के भी बहकाए में ना आए। कोई बहकाता है उसके बहकाए में ना आए। कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, आपको भी इस बाबा साहब ने, भगवान बुद्ध ने बुद्धि दी है, आप उस अपने बुद्धि और विवेक से काम लें। साथियों, आप पढ़िए और अपने महापुरुषों के विषय में जानिए। जुगल किशोर, सिद्धार्थ, जनता दस्तक, लखनऊ।